प्राप्त हुआ है। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को समझाया। इधर भगवान से क्षमा याचना करने के लिए देवराज इंद्र आए, भगवान से क्षमा याचना की, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, हम आपके राज्य में अपना राज्य चलाने की बड़ी भूल कर रहे थे, इसके लिए हमें क्षमा करो। भगवान ने देवराज इंद्र को शिक्षा दी, देखो भाई राजा कोई भी हो, किंतु अनुशासन करने के लिए पहले स्वयं को अनुशासन में रखना पड़ता है। सही रूप से अनुशासन वही कर सकता है जो स्वयं अनुशासन में, जो स्वयं किसी के अनुशासन में रहे। राजा यदि अपनी प्रजा को अपने अनुशासन में रखे तो उसके लिए राजा का कर्तव्य है कि वो भगवान के अनुशासन में रहे, वो धर्म के अनुशासन में रहे, शास्त्र के अनुशासन में रहे। इसलिए हमने तुम्हें अपना अनुशासन दिखलाया। तुम शायद हमें भूल गए थे, तुम अपनी सत्ता समझने लगे, तुमने सोचा कि वर्षाओं का देवता मैं ही हूँ, मेघों का देवता मैं ही हूँ, मैं ही इस सृष्टि को जीवन देने वाला हूँ। तुम्हारी इस भूल को मिटाने के लिए ही हमने ये लीला की। देवराज इंद्र ने क्षमा याचना की और क्षमा याचना करने के उपरांत कामधेनु ने अपने स्तनों से भगवान का दुग्धाभिषेक किया, भगवान का दुग्धाभिषेक किया। इसलिए गोवर्धन जी में जब भी कोई जाता है तो वहां पर गोवर्धन जी को दूध अवश्य चढ़ाता है। भगवान का दुग्धाभिषेक किया और भगवान को गोविंद नाम प्रदान किया गया। समस्त देवताओं ने भगवान की सिद्धि लीला का दर्शन कर भगवान पर पुष्पों की वर्षा की और भगवान की जय जयकार की। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ भगवान की। इस प्रकार सुखदेव जी ने भगवान के गोवर्धन धारण की कथा सुनाई। कार्तिक प्रतिपदा को भगवान गिरिराज जी को धारण करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिस दिन हमारे यहाँ अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है, दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान ने गिरिराज जी को धारण की, गोवर्धन लीला की। उसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी जब आई, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी जब आई, देव प्रबोधिनी एकादशी, उस दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं कि एक समय जब एकादशी आई तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादश्याम निराहार है, एकादशी को निराहार रहना चाहिए। निराहार का मतलब आहार ग्रहण न करना, भूखे रहना। और एक दूसरे अर्थों में ये भी अर्थ है, एक दूसरे अर्थ में ये भी भाव है निराहार का कि इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों का आहार लिया जाए उन विषयों के आहार को उस दिन छोड़ देना। एकादशी को हम उपवास करते हैं ना, व्रत मतलब उपवास। उप शब्द का अर्थ है समीप और वास का अर्थ है रहना, यानी उस दिन अपनी समस्त मनोवृत्तियों को भगवान के समीप रख देना, इसी का नाम है उपवास। उस दिन हम भगवान के समीप रहकर अपनी समस्त चेष्टाओं को करेंगे। निराहार का तात्पर्य ये है। देखो भाई, हमारे यहाँ वैष्णवों में एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी को हमारे यहाँ पवित्र दिन मानते हैं। वैसे ये हमारे जो ईसाई भाई लोग हैं, इनके लिए पवित्र